गोपालगंज में पूर्व वार्ड सचिव जावेद अली की हत्या के बाद उग्र ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया है। घटना के दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और मृतक के परिजनों के बीच झड़प का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में खून से लथपथ दिख रहा ये युवक आरोपी का रिश्तेदार है, जबकि पुलिस से झड़प कर रहे ये लोग मृतक के परिजन हैं। स्थिति तनावपूर्ण देखकर पुलिस को एहतियातन फोर्स बढ़ानी पड़ी है। वहीं इस पूरे हालात पर गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार नजर रख रहे हैं। पूर्व वार्ड सचिव की घर से बुलाकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आज सुबह गांव में ही धान के खेत में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया। झारखंड के सभी जिलों से टेट सहायक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर रांची के धुरवा पहुंचे। करीब 5000 की संख्या में पहुंचे टीईटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। टेट अभ्यर्थियों की मांग है कि उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए और उसी के साथ ही उन्हें नियुक्ति किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करने का उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया। राज्य में अब तक 2013 और 2016 में टेट परीक्षा हुई है, जिसमें करीब 1 लाख टेट पास अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 2016 के शिक्षक पात्रता परीक्षा में 53,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन उन्हें आज तक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका। वहीं 2013 टेट के करीब 48,000 सफल अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इन अभ्यर्थियों में से कई ऐसे हैं जो निर्धारित उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसे में टेट पास सर्टिफिकेट रहते हुए भी ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना मुश्किल है। वैशाली में गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। ग्रामीणों ने खुद ही कालाबाजारी के काले खेल का पर्दाफाश किया है। दरअसल देसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में देर रात एक डीलर खाद्यान्न को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच जन वितरण प्रणाली के विक्रेता गंगा पासवान और एक युवक कृष्ण कुमार सिंह को हिरासत में लेकर थाने ले गई। साथ ही चावल भी जब्त कर लिया गया। एसडीओ के निर्देशन पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने आरोपी के यहां पहुंचकर स्टॉक पंजी और खाद्यान्न की उपलब्धता की। जब जांच की तो स्टॉक पंजी 101 बोरा गेहूं और 189 बोरा चावल कम पाया गया, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बाकी खाद्यान्न को जब्त कर लिया है और थाने में शिकायत भी कर दी गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करते हुए डीलर गंगा पासवान को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। दरभंगा में अपहरण और हत्या की आशंका जैसे मामले में न्याय नहीं मिलने के कारण 3 दिनों से एक परिवार आमरण अनशन पर बैठा है, लेकिन इस परिवार से मिलने अभी तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा। दरअसल बिरौल थाना क्षेत्र के देकुली निवासी कृष्ण कुमार शर्मा का अपहरण 4 माह पहले हुआ था, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन उसका पता लगाने में विफल रही है। परिवार वाले इसको लेकर पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से इसको लेकर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। दरअसल परिवार के पास मैसेज आता है कि भाई की सुरक्षा चाहते हो तो 5 लाख रुपए मधुबनी स्टेशन लेकर आओ, और पुलिस को इसकी सूचना दी तो भाई की जान चली जाएगी। ऐसे में पूरे परिवार के होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी सूचना विरौल थाने को दी गई। पुलिस ने भी अपहरण और हत्या की आशंका वाले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली, लेकिन जांच के नाम पर आज तक कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली। पुलिस ना तो अपराधी को खोज पाई है और ना ही लापता कृष्ण कुमार शर्मा की तलाश कर पाई है। पीएमसीएच में दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन दूर दूर से आए मरीजों को जानकारी नहीं कि डॉक्टर हड़ताल पर क्यों हैं। सुबह से ओपीडी के बाहर सैकड़ों लोग कतार में लगे हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल से भी मरीज इलाज कराने पहुँचे हैं। इधर जूनियर डॉक्टर ने साफ कहा कि जब तक सुरक्षा को लेकर ठोस व्यवस्था नहीं कराई जाएगी, ओपीडी से लेकर इमरजेंसी ठप रहेगा। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से हजारों मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। दरअसल जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि इमरजेंसी में इलाज के दौरान एक 70 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जूनियर डॉक्टर्स के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी, जिसके कारण वे सुरक्षा की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए।
फिलहाल जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा सहित ओपीडी सेवा को भी ठप कर दिया है। पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए प्रशासन और उत्पाद विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है, जिसके तहत चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है। बांका में भी डीएम के निर्देश पर पुलिस द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब नष्ट की गई। इस दौरान मौके पर डीएम, उत्पाद विभाग और बौंसी पुलिस मौजूद रही। बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ की शराब को नष्ट किया गया। जब्त शराब को आग के हवाले कर दिया गया। पिछले दिनों बौंसी पुलिस ने 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त किया था। 2 सप्ताह पहले झारखंड से बांका के रास्ते शराब की तस्करी की जा रही थी। इस दौरान भलजोर चेक पोस्ट के पास पुलिस ने 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त किया था, जिसे बौंसी के कुडरो मोड़ के पास ट्रेन आउट विधि से नष्ट किया गया। विभाग का कहना है कि माफिया पर लगाम लगाने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में पुलिस ने छापेमारी कर 400 कार्टन विदेशी शराब सहित ट्रक को जब्त किया है। भगवानपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गारा गांव में छापेमारी की, जहां सीब लदे ट्रक में शराब छिपाई गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। दरअसल भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गारा गांव के नजदीक सेब की आड़ में भारी मात्रा में शराब छुपाकर लाई गई है। इसी सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो उसे ये सफलता हाथ लगी। पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। जब्त शराब की कीमतों का आकलन नहीं हो पाया है। बिहार में शराबबंदी के बीच लगातार शराब तस्करों के द्वारा अवैध तरीके से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा भी कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है और पुलिस लगातार शराब को बरामद कर रही है। बिहार में गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई तरह के आयोजन चलाए जा रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग आशा के द्वारा हर एक गांव में की जाने की बात की जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की ओर से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लेकिन भागलपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि घोगा साधुपुर की रहने वाली संजू देवी की बेटी 4 दिन से सदर अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन बीते दिन अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टरों ने ये कहकर भेज दिया कि बच्चे का जन्म 4 दिन बाद होगा। लेकिन अचानक दर्द उठने के बाद परिजन जब उसे अस्पताल लेकर आ रहे थे तो उसने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात हैं और मरीजों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। गोड्डा के बसंत राय में अंबेडकर चौक पर कल देर रात आग ने भीषण तबाही मचाई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने 10 दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग में मिठाई की दुकान के अलावे खिलौने और कॉस्मेटिक की दुकानें जलकर राख हो गई। अगलगी की घटना में करीब 30 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अगलगी की घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची और इससे लोग नाराज थे। अपने दम पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। देखा जा सकता है कि आग की लपटें कितनी भयावह है। आग को देखकर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए बसंत राय के साथ ही हंदवाड़ा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए प्रशासन को बचाव और राहत कार्य चलाने के भी निर्देश दिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू राशि यादव अपने ससुराल जाएंगी। विवाह के लगभग 10 महीने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राशि यादव के साथ अपने गांव फुलवरिया जाएंगी, जिसके लिए अभी से फुलवरिया में तैयारियां शुरू हो गई है। विवाह के बाद से तेजस्वी पत्नी के साथ वहां नहीं जा सके हैं। तेजस्वी के आने की खबर के बाद से ही गाँव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लालू परिवार ने घर को सजाने संवारने का काम शुरू कर दिया है। 6 कमरों वाले इस 2 मंजिले मकान में पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की कई पुरानी तस्वीरें रखी गई है।
गांव के लोगों में भी भारी उत्साह है। वो तेजस्वी और राष्ट्रीय का इंतजार कर रहे हैं। खासकर युवाओं में भारी जोश देखा जा रहा है। वे अपने युवा नेता के इंतजार में हैं। गांव की महिलाएं राष्ट्रीय को देखने के लिए काफी उत्साहित है। उधर गोपालगंज के डीएम और एसपी दोनों गांव का दौरा कर चुके हैं और प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यही नहीं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर स्तर पर अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने फुलवरिया का दौरा करने के बाद कहा कि उप मुख्यमंत्री अपने गाँव आने वाले हैं, लिहाजा प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बगहा में बाघ के हमले में मृत किसान के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। राज्यसभा सांसद ने घटनास्थल का भी जायजा लिया और वन विभाग के अधिकारियों से बाघ को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि वन क्षेत्र के विभाजन के मुद्दे को वह संसद और संबंधित विभाग के मंत्री के समक्ष उठाएंगे, जिससे लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। दरअसल वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के हदनाटाड़ वन क्षेत्र के बैरिया कला में खेत में काम कर रहे किसान पर आदमखोर बाघ ने हमला बोल दिया। बरवा गांव निवासी रामप्रसाद उराव बैरिया मैदान के पास सरे में खेत के पास अपनी पत्नी, बेटी और बहू के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान आदमखोर बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में लोगों को शिकार बना रहे बाघ को अब तक वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई है। हालांकि आदमखोर बाघ को ट्रैंक्विलाइजर गन के सहारे रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। गढ़वा में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी इन दिनों जोरों पर है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक सैकड़ों क्विंटल पीडीएस का अनाज पकड़ा गया है, जिस पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही सरकारी स्तर पर दिख रही है। एसएफसी गोदाम में एफसीआई से आया राशन बिना माप तौल के ही पीडीएस दुकानदारों को दे दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है राशन की कालाबाजारी का खेल। इस बारे में जब गोदाम एजीएम से बात की गई तो उनका मनमाना रवैया देखने को मिला। एजीएम मनमाने तरीके से डीलर को राशन देने की बात कह रहे थे, जबकि इसमें मजदूरों की हकमारी भी होती है और कालाबाजारी बढ़ती जा रही है और कालाबाजारी करने वालों की हिम्मत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वही मामला सामने आने के बाद एसडीएम और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि गरीबों के हक के अनाज की कालाबाजारी कब बंद होगी, ये अभी तक एक बड़ा सवाल है। भागलपुर से कहलगांव को जोड़ने वाली NH 80 की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। एक तो सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वहीं गड्ढों में गाड़ी के फंस जाने के बाद जेसीबी के द्वारा गाड़ी को निकाला जाता है। बारिश होने के बाद पूरी सड़क कीचड़ से भरी नजर आती है। गांव की सड़कों में भी इस कदर कीचड़ नजर आता है कि आम लोगों के साथ साथ बड़े वाहन जान जोखिम में डालकर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिसमें उन्हें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। लगातार लोगों की शिकायत के बावजूद भी आज तक इस सड़क पर न तो जिला प्रशासन और न ही सरकार की निगाह पड़ी है और सड़क आज भी बदहाल है। सड़क की हालत आज तक नहीं सुधर पाई है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। राहगीर जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। बड़े वाहन भी यहाँ हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार हादसे इतने खतरनाक होते हैं कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। महंगी और लग्जरी गाड़ियां लेनी है और आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि शराबबंदी कानून के तहत गोपालगंज में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी जल्द ही होने वाली है। शराब की तस्करी में जब्त इन गाड़ियों को उत्पाद विभाग की टीम जिला प्रशासन के सहयोग से नीलाम करने की तैयारी में है, जिसके लिए 27 सितंबर का दिन तय हुआ है। नीलामी प्रक्रिया में महंगे दाम की बाइक और कार सहित कुल 98 गाड़ियों को बेचने की तैयारी है। शराब में जब्त किए गए वाहनों की कीमत बेहद कम रखी गई है, ताकि आम आदमी भी आसानी से सस्ते रेट में इन गाड़ियों को खरीद सके। नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, एम्बुलेंस, बस, ट्रक, नाव और बैलगाड़ी को भी रखा गया है। इनकी कीमत अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। यदि आपको साइकिल चाहिए तो 50 रुपए में मिल जाएंगे, बाइक के लिए 1000 से लेकर 20,000, कार के लिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए और बस की कीमत 1,80,000 और ट्रक की कीमत 2.5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है।
गिरिडीह में भवन निर्माण की राशि का भुगतान नहीं होने पर एक ठेकेदार पर पंचायत भवन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। सरिया प्रखंड के बड़की सरिया पंचायत का ये मामला है। आरोप है कि अधूरे पड़े पंचायत भवन पर उसी संवेदक ने कब्जा कर लिया जिसने इसका निर्माण करवाया था। दरअसल ठेकेदार को 1,66,000 का भुगतान नहीं किया गया था और इसी वजह से उसने न केवल भवन पर कब्जा कर लिया बल्कि आरोप है कि भवन के 5 कमरों को किराए पर लगाकर वो पिछले 16 साल से रकम की वसूली कर रहा है। बताया जा रहा है कि 2006 में संपूर्ण ग्रामीण योजना के तहत लाभुक समिति के द्वारा 2 मंजिला पंचायत भवन का निर्माण होना था, जिसका ठेका स्थानीय निवासी अशोक मंडल को मिला था। सरकार की तरफ से संवेदक को भुगतान नहीं किया गया तो उसने भवन पर कब्जा कर लिया। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को ठेकेदार ने आधारहीन और गलत करार दिया है। बाजार से उधारी लेके काम करवा रहे थे। 1,66,000 का बकाया हो गया डिपार्टमेंट में और वो पैसा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग जो है सो ढलाई तक का कार्य हुआ था, उसी में जो है सो हम लोग स्टॉप कर दिए। गढ़वा में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी इन दिनों जोरों पर है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक सैकड़ों क्विंटल पीडीएस का अनाज पकड़ा गया है, जिस पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही सरकारी स्तर पर दिख रही है। एसएफसी गोदाम में एफसीआई से आया राशन बिना माप तौल के ही पीडीएस दुकानदारों को दे दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है राशन की कालाबाजारी का खेल। इस बारे में जब गोदाम एजीएम से बात की गई तो उनका मनमाना रवैया देखने को मिला। एजीएम मनमाने तरीके से डीलर को राशन देने की बात कह रहे थे, जबकि इसमें मजदूरों की हकमारी भी होती है और कालाबाजारी बढ़ती जा रही है और कालाबाजारी करने वालों की हिम्मत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वही मामला सामने आने के बाद एसडीएम और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि गरीबों के हक के अनाज की कालाबाजारी कब बंद होगी, ये अभी तक एक बड़ा सवाल है। गिरिडीह में भगवान हनुमान का एक ऐसा मंदिर है जहां मंदिर की घंटी और हनुमान आरती सुनकर सैकड़ों लंगूर दौड़े चले आते हैं। फिर ध्यान से आरती सुनते हैं और फिर प्रसाद खाकर वहां से चले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बगोदर और सरिया के बीच में स्थित भगवान हनुमान गढ़ी की। यहाँ भगवान हनुमान की अलौकिक प्रतिमा गुफा के अंदर मौजूद है। यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है। इसके अगल बगल पहाड़ हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लंगूर रहते हैं और जैसे ही मंदिर में घंटी बजती है या आरती की जाती है तो यहाँ पर रहने वाले लंगूर झटपट मंदिर पहुँच जाते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। मान्यता है कि यहाँ बहुत पहले एक साधु रहा करते थे जो दूधिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। वे मंदिर की गुफा से होते हुए नीचे जाते थे जहाँ बहुत बड़ा तालाब है। वे वहीं स्नान करते थे और फिर पूजा अर्चना करते थे। उनकी मौत के बाद गुफा बंद हो गई। यहाँ आने वाले श्रद्धालु हनुमान की भक्ति देखकर दंग रह जाते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में इस बार अखबार से बना मां दुर्गा का पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। केंद्र सरकार से सीनियर फेलोशिप मूर्तिकार अवार्ड से सम्मानित मार्कंडे जजवाड़े ने करीब 12,000 अखबार के पन्नों से देवी दुर्गा का पंडाल बनाया है, जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत दिख रहा है। जहां मां भगवती की प्रतिमा विराजमान होगी। पूरी तरह से इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण लोगों को काफी पसंद आ रहा है और सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। इस खास पूजा पंडाल को जजवाड़े और उनकी टीम ने करीब 25 दिनों की मेहनत से तैयार किया है। मार्कंडे जजवाड़े ने बताया कि जिस न्यूज़पेपर में आप तरह तरह की न्यूज़ को जानते हैं और उसके बाद उसे रद्दी में डाल देते हैं, उसका एक रूप देकर नए सिरे से पंडाल बनाने का कार्य किया गया है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और लोग शौक से पहुंचकर यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। लाल, हरी, पीली, नीली, जरा इन रंग बिरंगी खूबसूरत लहठी को देखिए, जो सुहागन महिलाओं की पहली पसंद है। महिलाएं इसे बड़े शौक से पहनती हैं। वो भी लहठी मुजफ्फरपुर की हो तो हर विवाहिता इसे पहनना चाहती है ताकि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। दरअसल मुजफ्फरपुर की लीची के बाद अब मुजफ्फरपुर की लहठी भी विश्व स्तर पर पहचान बना रही है। कभी ऐश्वर्या राय की शादी में तो कभी सचिन तेंदुलकर की पत्नी की कलाइयों की शोभा बढ़ाने वाली मुजफ्फरपुर की लहठी अब G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों के गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी।
दरअसल इस बार G20 सम्मेलन में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में बिहार में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कई प्रोडक्ट का चयन किया गया है, जिसे G20 के सम्मेलन में भेजा जाएगा। वहीं इसमें मुजफ्फरपुर से लहठी का चयन किया गया है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लीची और शहद का चयन पहले हो चुका है। वहीं इस बार लहठी को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है। पितृपक्ष का महीना चल रहा है। एक ओर जहां मोक्ष नगरी गया में पिंडदानियों की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पटना से सटे पुनपुन में भी अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन किया गया है। देश विदेश से लोग यहां अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहुंच रहे हैं, जहां सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जिससे किसी भी पिंडदानी को कोई परेशानी न हो। यहाँ पहला पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पुनपुन में पहला पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने पर ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया जाने से पहले पुनपुन नदी पहुँचते हैं और पहला पिंडदान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने परिवार के साथ पहले पुनपुन पहुंचे और पहला पिंडदान किया, जिसके बाद भगवान श्री राम मोक्ष नगरी गया गए और वहां उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान किया था।